नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें दो प्रश्न दिया है। इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल आसानी पूर्वक समीकरण को हल करना सीख जाएंगे और इसके बाद से कोई भी समीकरण वाला प्रश्न आ जाएगा, आप बिल्कुल उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कि किस तरीके से समीकरण को बनाया जाता है। दोस्तों समीकरण को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले उस नियम को ही हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों नियम क्या होता है, तो चिन्ह परिवर्तन का नियम होता है। कहने का अर्थ हो गया दोस्तों, यदि आपको प्लस बराबर के इस साइड रहे और प्लस को भेजना हो बराबर के इधर, ठीक है ना दोस्तों, तो ये माइनस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। माइनस का चिन्ह जो रहता है वह प्लस में बदल जाता है, गुना का चिन्ह भाग में बदल जाता है और भाग का चिन्ह गुना में बदल जाता है दोस्तों। तो ये होता है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन समीकरण हो उसको हल करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। अब चलिए दोस्तों प्रश्न 1 के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है 2x + 10 = 18, 2x + 10 बराबर 18। तो यहाँ पर हम प्रश्न को पहले एक बार लिख लेते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों 2x + 10 बराबर 18। दोस्तों हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि हमें इस प्रश्न में कभी भी चर का वैल्यू ज्ञात करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो चर जो है अपने ही इसी साइड रखेंगे और बाकी जो भी संख्या रहेगा उसको बराबर के इस साइड भेज देंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +10 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, ठीक है ना दोस्तों, यानी 18 के साइड में इसको भेजेंगे। तो जब दोस्तों प्लस को भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो प्लस किस में बदल जाएगा दोस्तों, माइनस में, यानी जोड़ का चिन्ह घटाव में बदल जाएगा। 2x लिख लिए, बराबर लिख देंगे, फिर 18 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, +10 को यहाँ पे -10 में लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, 2x को लिख देंगे और 18 में से 10 सिंपल सा घटा देंगे। तो 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 2 × x। यहाँ पर गुना जो है हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, यानी कहने का अर्थ हो गया दोस्तों, यदि आपको 3x लिखा हो इसका अर्थ होता है 3 × x। अगर 8x लिखा हो इसका अर्थ होता है 8 × x, यानी इसी को गुना करके इसे लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह। तो जब गुना का चिन्ह बराबर के इस साइड आ जाएगा तो किस में बदलेगा दोस्तों, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे x = 8 बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कटा सकते हैं, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया सामने, तो x का वैल्यू 4 आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से समीकरण बनाया जाता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है 3y/5 + 4 बराबर 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये भी बेहद आसान होता है। अगर आप चिन्ह को समझ लिए कि कौन से चिन्ह किधर जाएगा तो किस में परिवर्तित होगा, तो आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3y/5 अभी यहीं पे रहेगा, लेकिन इस +4 को हम लोग 10 के साइड में भेज देंगे। तो 3y/5 अब बराबर का चिन्ह अब दे देंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग को इधर भेजना है। तो बराबर में 10 पहले से यहाँ पे है, इसके पीछे ये जाएगा। तो प्लस दोस्तों अगर बराबर के इस साइड जाता है तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, तो प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो यानी यहाँ पर हम लोग को 10 अब माइनस में कितना हो जाएगा, 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल सा 3y/5 लिख देंगे और 10 में से 4 घटा देंगे। तो 10 में से 4 जाएगा दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। अब दोस्तों
हमें 3y को ऐसे ही रहने देना है। और ये जो बट्टा में है यानी भाग में है बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अभी हम बताए थे आपको, जब कोई भी संख्या भाग में रहता है तो बराबर के इस साइड आ जाता है तो किस में बदल जाता है? गुना में। तो यहाँ पे दोस्तों 3y/5 जो दिया है तो बट्टा में यानी 5 जो भाग में 5 दिया है इधर 6 में आके गुना में हो जाएगा, यानी 3y = 6 × 5 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 3y को लिख दिए, ऐसा ही लिख देंगे सेम टू सेम, 6 में 5 से गुना कर देंगे तो 6 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। 6 × 5 = 30 होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3y लिखा है, इसका अर्थ है कि इसके बीच में गुना छुपा है। तो जब इसके बीच में गुना छुपा है तो ये जो 3 है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा यानी कि बट्टा में हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30/3। तो यहाँ से हम लोग 3 से 30 को 10 बार में कटा सकते हैं, यानी y का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों? तो यहाँ से y का मान हम लोग को 10 निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बिल्कुल आसानी से समीकरण को हल करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हम कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अवश्य बनाइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।